सो अभी नेक्स्ट प्रॉब्लम चेक करो। इस प्रॉब्लम में वी हैव टू पार्टिकल्स अंडरगोइंग एसएचएम अलोंग पैरेलल लाइंस। करेक्ट, मतलब ये थोड़ा सा आगे पीछे है, मतलब दे आर नॉट गोइंग टू कोलाइड विथ सेम टाइम पीरियड, मतलब दोनों पार्टिकल्स का टाइम पीरियड इज सेम एंड इक्वल एम्पलीट्यूड्स। इसलिए हम लोग ये दोनों पार्टिकल्स को, ये जो पार्टिकल्स है इसको एक सर्कल पे प्लॉट कर सकते हैं। इसका एम्पलीट्यूड कितना है? ए। एम आई क्लियर? ओके। गिवन है कि एट अ पर्टिकुलर इंस्टेंट वन पार्टिकल इज एट एक्सट्रीम पोजिशन। तो ये एक्सट्रीम पोजिशन वाला पार्टिकल इज पी। चेक करो, तो पी का करस्पॉन्डिंग पार्टिकल विल बी ओवर हियर। नेक्स्ट, while the other is at mean position, so other particle q is at mean position, corresponding particle is over here. They move in same direction. Suppose ये दोनों particles are moving towards left, बराबर। जैसे हम लोगों ने स्टैंडर्ड कन्वेंशन, पार्टिकल इज मूविंग इन क्लॉकवाइज डायरेक्शन, सो ये दोनों आर मूविंग टूवर्ड्स लेफ्ट। करेक्ट। प्रॉब्लम में पूछा है दे विल क्रॉस ईच अदर आफ्टर हाउ मच टाइम। करेक्ट, मतलब दे विल मीट ईच अदर आफ्टर हाउ मच टाइम, ये पूछा है। करेक्ट, ठीक है। सो डायग्राम अगर क्लियर होगा तो अभी चेक करो मोशन किस तरह से होगा। सो मोशन विल बी समथिंग लाइक दिस। करेक्ट है, ठीक है। तो एज यू कैन सी ये दोनों मीट कब करेंगे? करस्पॉन्डिंग सर्कल चेक करो। व्हेन P एंड Q विल बी इन स्ट्रेट लाइन, वर्टिकल स्ट्रेट लाइन, तब उनके प्रोजेक्शंस विल मीट ईच अदर। करेक्ट, मतलब ये पोजीशन होगा व्हेन दे विल मीट ईच अदर। फिर से एक बार चेक करो। सी, P इज मूविंग टूवर्ड्स लेफ्ट, अभी Q डायरेक्शन रिवर्स करेगा, P इज स्टिल मूविंग टूवर्ड्स लेफ्ट, और अभी इन दोनों ने मीट कर लिया है। करेक्ट, तो एज यू कैन सी दोनों का टाइम पीरियड इज सेम। तो सर्कल का डायग्राम चेक करो। P जितने टाइम में इस पोजीशन तक रीच होगा उतने ही टाइम में Q भी रीच होगा। करेक्ट, दोनों का टाइम पीरियड इज सेम, तो एंगल बिटवीन वो P का लाइन एंड Q लाइन रिमेन्स कांस्टेंट। कितना एंगल है दोनों के बीच में? 90 डिग्री, बिकॉज इनिशियल पोजीशन वाज गिवन। सो इस पोजीशन तक रीच करने के लिए P विल टेक सेम टाइम एंड Q विल टेक सेम टाइम। करेक्ट, एंड एंगल कवर्ड बाय P चेक करो, एंगल P जितना कवर करेगा उतना ही एंगल Q कवर करेगा। करेक्ट है। सो आइदर वी कैन फाइंड टाइम टेकन बाय P टू रीच टिल दिस पोजीशन और टाइम टेकन बाय Q टू रीच टिल दिस पोजीशन। हम लोगों ने ऑलरेडी डिस्कस किया है टाइम कैसे फाइंड करें। टाइम पीरियड का फॉर्मूला क्या होगा? T इज, क्या था फॉर्मूला? टाइम पीरियड इज थीटा अपॉन ओमेगा। करेक्ट है, ठीक है। तो हम लोग फाइंड करेंगे किसी भी पार्टिकल के लिए थीटा कवर्ड इस पोजीशन तक रीच करने के लिए एंगल कितना कवर किया। तो सिंप्लिसिटी के लिए वी विल फाइंड व्हाट इज एंगल कवर्ड बाय P। तो P चेक करो, इनिशियली P इज हॉरिजॉन्टल एंड फाइनली P इज ओवर हियर। सो आई एम ड्राइंग पोजीशन अगेन। सो इनिशियली P was at this position. Correct, so this is initial position, so angle covered by P will be this angle, ये थीटा। करेक्ट है, ओके। तो एज वी कैन सी ये लेफ्ट ट्राइंगल चेक करो, ये ट्राइंगल यहाँ पर एज यू कैन सी दिस एंगल इज 90 डिग्री एंड दिस इज हॉरिजॉन्टल लाइन। कौन सा? BC इज हॉरिजॉन्टल लाइन। So we can say that upper triangle and lower triangles are equal. So this angle will be 45 degree. Correct है? ठीक है? So this angle will also be 45 degree. So थीटा कितना हुआ चेक करो। So डायरेक्टली यहाँ से दिखाई दे रहा है थीटा कितना हुआ? 90 प्लस 45। करेक्ट है? दैट इज 135 डिग्री। और टाइम पीरियड का फॉर्मूला क्या होगा? टाइम पीरियड कैसे फाइंड करें? या टाइम रिक्वायर्ड टू रीच टिल दिस पोजीशन, फ्रॉम इनिशियल पोजीशन टू दिस फाइनल पोजीशन, टाइम विल बी थीटा अपॉन ओमेगा। थीटा कितना है? 135 डिग्री, दैट इज 3 पाई बाय 4 रेडियन। सो 3 पाई बाय 4, ओमेगा की जगह पर वी कैन राइट 2 पाई बाय t। करेक्ट, सो दिस पाई विल गेट कैंसल, सो टाइम टेकन विल बी 3t by 8. करेक्ट,
so they will cross each other after how much time? 3t/8 seconds. क्लियर है? ठीक है, तो ये वीडियो एक बार फिर से देख लो, कॉन्सेप्ट क्लियर होगा. सो एज यू कैन सी, जैसे मैंने एक्सप्लेन किया था, ये जो प्रोजेक्शन वाला कॉन्सेप्ट है उससे ये जो कॉम्प्लिकेटेड प्रॉब्लम्स है काफ़ी इजीली सॉल्व होंगे. एम आई क्लियर? वेरी गुड. नाउ सी नेक्स्ट प्रॉब्लम. इसमें वी हैव टू पार्टिकल्स एग्जीक्यूटिंग SHM ऑफ सेम एम्पलीट्यूड ऑफ 20 सेंटीमीटर. करेक्ट, दोनों का एम्पलीट्यूड सेम है, इसलिए वी कैन पुट देयर करस्पॉन्डिंग पार्टिकल्स ऑफ UCM ऑन सेम सर्कल. करेक्ट, एंड विथ सेम पीरियड, दोनों का पीरियड इज ऑल्सो सेम, मतलब दोनों पार्टिकल्स जो है उनका टाइम पीरियड विल बी सेम, दैट इज रिलेटिव डिस्टेंस बिटवीन दीज टू पार्टिकल्स विल रिमेन कॉन्स्टेंट. ओके, ठीक है. अबाउट सेम इक्विलिब्रियम पोजिशन, मतलब कॉन्सेंट्रिक सर्कल्स है. इफ फेज डिफरेंस बिटवीन देम, प्रॉब्लम में गिवन है, इज π/3, दैट मीन्स this angle between them is π/3. correct, then we have to find maximum distance between these two. तो दोनों के बीच का मैक्सिमम डिस्टेंस कितना होगा ये पूछा है. करेक्ट, किसके बीच का? ये जो दो पार्टिकल्स है P एंड Q, इन दोनों के बीच का मैक्सिमम डिस्टेंस दे हैव आस्क्ड. करेक्ट है, ठीक है. अभी थोड़ा सा इमेजिन करो मोशन कैसे होगा. सी नाउ इन टर्म्स ऑफ फेजर डायग्राम चेक करो, मतलब करस्पॉन्डिंग यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन के पॉइंट्स और उनके शैडोज उस पॉइंट में व्यू करो. सी इनिशियली ये पोजीशन है, सपोज एंगल बिटवीन देम इज 60 डिग्री. तो जैसे SHM होगा, सर्कुलर मोशन के पॉइंट्स भी चेक करो. करेक्ट है, करस्पॉन्डिंग पॉइंट्स. सी करेक्ट, तो ये येलो के नीचे एग्जैक्टली वर्टिकल लाइन P पार्टिकल होगा विच इज़ परफॉर्मिंग SHM, और ये ब्लू पार्टिकल जो परफॉर्मिंग यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन है उसके एग्जैक्टली नीचे Q पॉइंट होगा. करेक्ट, फिर से एक बार चेक करो. सपोज दिस इज इनिशियल पोजीशन, तो जैसे सर्कुलर मोशन होगा करस्पॉन्डिंग SHM देखो, डिस्टेंस कम हुआ है, बोथ आर मूविंग टूवर्ड्स राइट, डिस्टेंस कम हुआ. करेक्ट, और डिस्टेंस कम हुआ एज वी हैव सीन इन प्रीवियस प्रॉब्लम. अभी ऑलमोस्ट वर्टिकल लाइन में है, सो दे आर क्रॉसिंग ईच अदर. करेक्ट, ये चेक करो, डिस्टेंस इंक्रीजेस. करेक्ट, अभी डिस्टेंस और इंक्रीज हुआ, डिस्टेंस इंक्रीजेस, डिस्टेंस इंक्रीजेस. तो ये मैक्सिमम डिस्टेंस है. चेक करो पूरे मोशन में. अभी इसके बाद क्या होगा? सी विजुअली भी चेक करो, डिस्टेंस थोड़ा कम हुआ, डिस्टेंस डिक्रीज और डिक्रीज होते गया. तो मैक्सिमम डिस्टेंस कब था चेक करो पूरे मोशन में. ये पूरा मोशन एक साथ चेक करो. अगर तुम लोग ठीक से देखोगे तो मैक्सिमम डिस्टेंस बिटवीन पार्टिकल P एंड Q was when it was at this position. चेक करो, सही है. तो करस्पॉन्डिंग यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन चेक करो. ये जो दोनों पार्टिकल्स है P एंड Q इन सर्कुलर मोशन, दे आर एट सेम हॉरिजॉन्टल लेवल. करेक्ट, तो दीज आर टू इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट्स. पिछले प्रॉब्लम में हम लोगों ने क्या किया था? दे आर क्रॉसिंग ईच अदर, मतलब मिनिमम डिस्टेंस बिटवीन देम वाज 0. तो उस पॉइंट पर कैसे था? उस मोमेंट पे दोनों जो पार्टिकल्स थे सर्कुलर मोशन के, दे वर इन सेम वर्टिकल लाइन. और P एंड Q इन दोनों के बीच में मैक्सिमम डिस्टेंस कब होगा? व्हेन करस्पॉन्डिंग सर्कुलर मोशन के पॉइंट्स या पार्टिकल्स आर इन सेम हॉरिजॉन्टल लाइन. करेक्ट, सिर्फ इतना ही कॉन्सेप्ट अच्छे से यूज करना है. समझ में आ रहा है? करेक्ट, वेरी गुड. ठीक है, तो कैलकुलेशन कैसे करें डिस्टेंस? सी एज वी नो दिस एंगल इज π/3, दैट इज 60 डिग्री. करेक्ट, दिस इज एग्जैक्टली हॉरिजॉन्टल लाइन, ये हॉरिजॉन्टल लाइन है पूरा. करेक्ट, तो ये जो ट्राइंगल होगा, ये लाइन, दिस विल बाइसेक्ट दिस एंगल. सो ये जो एंगल है दिस विल बी 30 डिग्री. करेक्ट है, and this is amplitude of the circle, that is radius of the circle is amplitude. मुझे कौन सा डिस्टेंस फाइंड करना है? बेसिकली डिस्टेंस QP. तो फर्स्ट आई विल फाइंड दिस डिस्टेंस. ये डिस्टेंस कितना होगा? करेक्ट, सपोज दिस डिस्टेंस इज x.
तो ये डिस्टेंस कैसे फाइंड करूँ? लेफ्ट ट्राइंगल में इफ़ आई यूज़ साइन 30, तो साइन 30 क्या होगा? साइन 30 इज ऑपोजिट अपॉन हाइपोटेनियस। एम आई क्लियर? करेक्ट। साइन 30 कितना होगा? हाफ इज एक्स अपॉन ए, देयरफॉर एक्स विल बी ए बाय 2। और प्रॉब्लम में एम्पलीट्यूड गिवन है, सी एम्पलीट्यूड इज 20 सेंटीमीटर, सो 20/2 विल बी 10 सेंटीमीटर। करेक्ट। एज दीज टू ट्राइंगल्स लेफ्ट एंड राइट आर कॉन्ग्रुएंट ट्राइंगल्स, तो ये डिस्टेंस विल ऑल्सो बी एक्स। सो दिस डिस्टेंस बिटवीन पी एंड क्यू विल बी 2x। करेक्ट है। सो मैक्सिमम डिस्टेंस between these two particles which are performing SHM is 2x, which is equal to 20 सेंटीमीटर। चेक करो सही है क्या कैलकुलेशन? कॉन्सेप्ट क्लियर है सबको? करेक्ट, वेरी गुड। यहाँ पर हम लोग ये भी कर सकते हैं, दिस यू कैन डू एज एन असाइनमेंट। यू कैन ऑल्सो फाइंड कि इस मैक्सिमम डिस्टेंस तक आने के लिए कितना टाइम लगेगा। करेक्ट। तो सेम कॉन्सेप्ट, इनिशियली ये येलो यहाँ पर है पार्टिकल, बराबर, यहाँ पर था येलो पार्टिकल, तो हम लोग क्या फाइंड करेंगे? इस येलो पार्टिकल को इस पोजीशन तक आने के लिए इसने कितना एंगल कवर किया। अगर तुम लोग ये एंगल फाइंड कर देते हो, सो टाइम इज नथिंग बट थीटा अपॉन ओमेगा। करेक्ट, बिकॉज दोनों पार्टिकल्स का टाइम पीरियड इज सेम, स्पीड विल बी सेम, तो किसी भी पार्टिकल के लिए तुम लोग टाइम फाइंड करो, आंसर विल बी सेम। समझ में आया कॉन्सेप्ट? तो ये खुद से एज एन असाइनमेंट सॉल्व करो। आई होप कि ये प्रॉब्लम क्लियर होगा। करेक्ट। सो इन नेक्स्ट प्रॉब्लम वी हैव टू पार्टिकल्स एग्जीक्यूट SHM ऑफ सेम टाइम पीरियड बट डिफरेंट एम्पलीट्यूड। तो दोनों का एम्पलीट्यूड इज डिफरेंट। तो एज यू कैन सी, ये जो Q पार्टिकल है इसका सर्कल इज लार्जर देन ये P पार्टिकल जो इसका करस्पॉन्डिंग सर्कल है UCM। करेक्ट। प्रॉब्लम में गिवन है कि वन पार्टिकल स्टार्ट्स फ्रॉम मीन पोजीशन हैविंग एम्पलीट्यूड A। तो जो पार्टिकल मीन पोजीशन से स्टार्ट हो रहा है, तो डायग्राम में P, उसका एम्पलीट्यूड इज A, एंड अदर स्टार्ट्स फ्रॉम एक्सट्रीम पोजीशन हैविंग एम्पलीट्यूड 2A। तो जो एक्सट्रीम पोजीशन से पार्टिकल स्टार्ट हो रहा है उसका एम्पलीट्यूड इज 2A। समझ में आ रहा है? और दोनों का टाइम पीरियड इज सेम, देयरफॉर दोनों, ये जो पार्टिकल और ये पार्टिकल है, दोनों का टाइम पीरियड इज सेम, सो दे विल कवर सेम एंगल इन सेम टाइम। कॉन्सेप्ट क्लियर है? ठीक है। सो प्रॉब्लम में पूछा है फाइंड आउट टाइम व्हेन दे बोथ मीट ईच अदर। सो ये इनिशियल पोजीशन गिवन है, मैंने एक्सप्लेन किया ऑलरेडी। दोनों पार्टिकल्स मीट कब करेंगे? याद करो थोड़ी देर पहले, व्हेन बोथ द पार्टिकल्स विल बी इन सेम वर्टिकल लाइन। एम आई क्लियर? एनिमेशन चेक कर लो एक बार। ऐसे कुछ एनिमेशन होगा। करेक्ट, क्लियर है? सो चेक करो दोनों मीट कब करेंगे। सी, व्हेन दीज टू पार्टिकल्स ऑफ सर्कुलर मोशन आर इन एग्जैक्ट वर्टिकल लाइन, तब उनके शैडोज मीट ईच अदर। समझ में आया? क्लियर है? ठीक है। सो टाइम कैसे फाइंड करें? मुझे किसी भी एक पार्टिकल के लिए जो सर्कुलर मोशन है उसके लिए अगर मैं एंगल फाइंड करूं कि उसने कितना एंगल कवर किया है, देन वी कैन डायरेक्टली यूज T इज थीटा अपॉन ओमेगा, बिकॉज दोनों का टाइम पीरियड इज सेम। तो किसी भी पार्टिकल के लिए, ठीक है, येलो या फिर ब्लू, किसी के लिए भी फाइंड करो उसने कितना एंगल कवर किया है। तो यहाँ पर मैं फाइंड कर रहा हूँ ये येलो पार्टिकल के लिए, ठीक है। तो सपोज दिस एंगल कवर्ड इज थीटा। करेक्ट। तो अगर मैं किसी तरह थीटा फाइंड करूँ तो प्रॉब्लम यहाँ पर खत्म होगा, ठीक है। तो चेक करो कैसे करें कैलकुलेशन। यहाँ पर थोड़ा सा ट्रिकी कैलकुलेशन होगा ये। सी, इसको आई विल जॉइन। सो एज यू कैन सी, ये एंगल अगर थीटा है
सो दिस एंगल विल बी 90 माइनस थीटा, करेक्ट, और दिस एंगल विल बी थीटा बिकॉज ये 90 डिग्री है, करेक्ट है, काफ़ी बेसिक सा स्टेप है ये। सो दिस एंगल विल ऑल्सो बी थीटा, ओके। अभी इस पॉइंट को आई लेबल पॉइंट ई, करेक्ट है, ये पॉइंट आई लेबल ई। तो अपर ट्राइंगल जो है या अपर सर्कल का रेडियस जो है वो चेक करो, इसका रेडियस इज ए। तो ए को अगर स्प्लिट करें कंपोनेंट्स एंड वी फाइंड ओ ई, तो चेक करो ओ ई कैसे फाइंड करें। ओ ई कितना होगा, जो ए है उसका कौन सा कंपोनेंट, साइन कंपोनेंट, करेक्ट है। सिमिलरली जो लोअर रेडियस है 2a, उसको अगर ओ ई की तरफ स्प्लिट करें, यहाँ पर ओ ई की तरफ, तो दिस इज टीटा, सो दैट विल बी ओ ई कैसे फाइंड करें, 2a कॉस टीटा, बराबर ना, टूवर्ड्स टीटा हम लोगों ने स्प्लिट किया है, ठीक है। तो इसमें हम लोगों ने क्या स्प्लिट किया, ये जो 2a है इसके दो कंपोनेंट्स, एक ये कंपोनेंट और एक ये कंपोनेंट। सो टूवर्ड्स टीटा वाला कंपोनेंट क्या होगा, 2a कॉस टीटा, करेक्ट है। देयरफॉर इनको इक्वेट करते हैं, वी गेट, इक्वेट करो दोनों को, ओ ई इक्वल टू ओ ई, तो ये आएगा a साइन टीटा इक्वल टू 2a कॉस टीटा, एम आई करेक्ट। देयरफॉर इसको सिंप्लीफाई करते हैं और थोड़ा सा, तो ये इक्वेशन क्या होगा, सो वी हैव ये 2a कैंसिल, so we have sin theta upon cos theta is tan theta, so we have tan theta equal to 2, therefore we can write theta is tan inverse 2। आई होप कि यहाँ तक क्लियर होगा, ठीक है। एक बार हम लोगों ने थीटा फाइंड कर लिया, तो अभी बेसिक सा स्टेप बाकी है। टाइम पीरियड का फॉर्मूला क्या है, या फिर टाइम रिक्वायर्ड टू कवर दिस एंगल, क्या लिखा था हम लोगों ने, थीटा अपॉन ओमेगा, करेक्ट। Theta is tan inverse 2 and omega is 2 pi by t. So this will be time required from starting position till both the particles meet each other. Am I clear? तो यहाँ पर ऑलमोस्ट सारे वेरिएशंस हम लोगों ने इस टाइप के खत्म कर लिए, क्लियर है, वेरी गुड।